चौराहे पर रखी एक जंगली बैल से लिपटी हुई कुर्सी पड़ी हुई थी, जिस पर गांव वालों का मानना था कि जो भी उस पर बैठेगा उसके दोनों हाथ धड़ से अलग हो जाते हैं। इसी गांव में रहता था थुंग थुंग, जो बहुत शरारती था। वह अपने पालतू कुत्ते से गांव के बच्चों को डराता था। पूरा गांव उससे परेशान था, लेकिन कोई भी उसे नहीं मारता था क्योंकि उसका गोल मटोल चेहरा लोगों को बहुत पसंद आता था। एक दिन जब थुंग थुंग और राय स्टार दौड़ते हुए रास्ते से जा रहे थे, तभी उनके सामने वही कुर्सी दिखाई दी। थुंग थुंग बोला, भाई रुकना, कुछ देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। राय स्टार बोला, हमें इस कुर्सी के पास आराम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये श्रापित कुर्सी है। थुंग थुंग को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह बोला, अरे भाई ये गांव वाले हद करते हैं, तू जा, मैं थोड़ी देर आराम करके आता हूँ। इसके बाद वह कुर्सी के पास गया और उस पर बैठ गया। देखते ही देखते उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। यह देखकर राय स्टार के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत दौड़ते हुए वहां से भाग गया और गांव वालों के पास जाकर बोला, गांव में रहने वाला सबका चहेता थुंग थुंग उस श्रापित कुर्सी पर बैठ गया और मर गया। यह सुनकर पूरे गांव में मातम छा गया, क्योंकि थुंग थुंग ही मात्र ऐसा था जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती थी। फिर एक दिन तकरीबन 12 बजे उसी कुर्सी से थुंग थुंग की अधकटी आत्मा बाहर आई, जिसके पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह हवा में उड़ रही थी। वह तुरंत गांव की ओर चली गई। उस वक्त एक औरत आंगन में कपड़े फैला रही थी। तभी वहां थुंग थुंग की आत्मा उसके पास गई। उसे देखकर वह औरत घबरा गई और बोली, थुंग थुंग, तुम वापस आ गए, लेकिन तुम्हारे दोनों पैर कहाँ गए? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह थुंग थुंग की आत्मा है। तभी थुंग थुंग ने उस पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद गांव वाले वहां इकट्ठा हुए और बोले, अरे अब यह कैसे मर गई? कहीं इसे कोई जंगली जानवर तो नहीं मार गया? लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे थुंग थुंग की आत्मा का हाथ है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला पूरे गांव में चलता रहा, लेकिन एक दिन जब राय स्टार जा रहा था, उसके सामने थुंग थुंग प्रकट हुआ। राय स्टार रोते हुए बोला, मेरे दोस्त, ये तुझे क्या हो गया? तेरे दोनों पैर कहाँ चले गए? लेकिन थुंग थुंग अब उसे भी नहीं पहचान रहा था, जो कभी उसका जिगरी दोस्त हुआ करता था। वह उस पर भी हमला करने लगा। अब राय स्टार समझ चुका था कि यह अब मेरा दोस्त नहीं रहा, इसके अंदर कोई दूसरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। फिर वह दौड़ते हुए उस प्राचीन मूर्ति के पास गया, जो सालों से गांव की रक्षा करती आई थी, और रोते हुए बोला, हमारा गांव अब फिर से संकट में है। आपको हमारे गांव की रक्षा करनी ही होगी। तभी वह मूर्ति अपने असली रूप में आने लगी, जो बिल्कुल किसी तांत्रिक जैसी थी। वह दौड़ते हुए गांव के बीच रखी उस कुर्सी के पास गया और जोरदार मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते थुंग थुंग की आत्मा दिखाई दिया। दोस्तों, अगर पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट करो। सुबह सुबह रामू काका दौड़ते हुए भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे भी अधकटी थुंग थुंग की आत्मा पड़ी हुई थी। तभी रामू काका घर के अंदर चले जाते हैं। थुंग थुंग की आत्मा भी उनका पीछा करते हुए आगे निकल जाती है। फिर एक दिन जब राय स्टार जा रहा था, उसके सामने थुंग थुंग प्रकट हुआ। राय स्टार रोते हुए बोला, मेरे दोस्त, ये तुझे क्या हो गया? तेरे दोनों पैर कहाँ चले गए? लेकिन थुंग थुंग अब उसे भी नहीं पहचान रहा था, जो कभी उसका जिगरी दोस्त हुआ करता था। वह उस पर भी हमला करने लगा। अब राय स्टार समझ चुका था कि यह अब मेरा दोस्त नहीं रहा, इसके अंदर कोई दूसरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। फिर वह दौड़ते हुए उस प्राचीन मूर्ति के पास गया, जो सालों से गांव की रक्षा करती आई थी। उसने भयानक विशाल जानवरों से बचाया था। राय स्टार रोते हुए बोला, हमारा गांव अब फिर से संकट में है। आपको हमारे गांव की रक्षा करनी ही होगी। तभी वह मूर्ति अपने असली रूप में आने लगी, जो बिल्कुल किसी तांत्रिक जैसी थी। वह दौड़ते हुए गांव के बीच रखी उस कुर्सी के पास गया और जोरदार मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते थुंग थुंग की आत्मा प्रकट हुई। उसका खौफ इतना था कि तांत्रिक का एक हाथ गायब हो गया, लेकिन तांत्रिक फिर भी डरा नहीं। वह हिम्मत करके पूछा, थुंग थुंग, तुम्हें क्या चाहिए? तभी थुंग थुंग अपने असली रूप में आया और बोला, मैं कोई और नहीं बल्कि गांव में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी था, जो सालों पहले गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। मेरे पास इतना पैसा था कि मैं पूरे गांव वालों को पूरी जिंदगी खाना खिला सकता था, लेकिन एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे गांव में रहने वाले लोग तड़पने लगे। यहाँ उस बूढ़े का पैसा और धन दौलत किसी काम की नहीं थी। फिर वह दौड़ते हुए गांव के पीछे वाली नदी के पास गया और रोते हुए बोला, गंगा मैया, अब जल्दी से मेरे गांव में भी बारिश करवा दो, क्योंकि पूरा गांव सूख चुका है। लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उस बूढ़े आदमी की जुबान इतनी साफ थी क्योंकि उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। इसलिए उसके सामने गंगा मैया प्रकट हुई और बोली, मैं गांव में बारिश तो करवा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। बूढ़े आदमी ने बिना सोचे हाँ बोल दिया। तभी उसका शरीर एक झटके में फट गया और थोड़ी देर बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी उस बारिश में एक कुर्सी आसमान से सीधे जमीन पर गिरी, जिसमें उस बूढ़े
आदमी की आत्मा बसी हुई थी। फिर एक दिन एक आदमी वहां से जा रहा था, तभी उसके सामने वही कुर्सी दिखाई दी। वह कुर्सी के ऊपर बैठकर आराम करने लगा और जैसे ही उठा उसने कुर्सी पर एक जोरदार लात मार दी। अचानक उसका शरीर मिट्टी में मिल गया। तभी से जो भी उस कुर्सी पर बैठने की गलती करता उसका नामो निशान मिट जाता था। और तब से गांव वाले उस कुर्सी के नियम को निभाते हुए आ रहे थे, लेकिन थुंग थुंग की एक गलती ने उसे आजाद कर दिया था। फिर वह आत्मा रोते हुए बोली, मैं भी इस बंधन से आजाद होना चाहता हूँ। इस कुर्सी को अमावस्या की रात जला देना। तांत्रिक बिल्कुल वैसा ही करता है। अमावस्या की रात वह उस कुर्सी को जलाकर राख कर देता है और तब से गांव में शांति बनी रहती है। कुर्सी जल गई, भूत आजाद हो गया। अब आपकी बारी है, सब्सक्राइब करके चैनल को भी आजाद कर दो।